मसूद जावेद सर। अलमाजिन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स में आपको इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू अलमाजिन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स। दोस्तों, हालांकि इस चैनल के ऊपर हमेशा जो है वो उम्रा के ताल्लुक से तमाम पोस्ट रहती है, हर किस्म की रहनुमाई रहती है, हर किस्म का गाइडेंस रहता है और पैकेजेस के बारे में मालूमात रहती है। लेकिन उम्रा जब करने जाते हैं तो हमारा जो ताल्लुक होता है ये हरमैन शरीफैन से इस तरीके का ताल्लुक हो जाता है कि दिल हमेशा तड़पते रहता है कि इसके बाद और कब जाया जाए। उसकी याद जो है हमारे दिलों में ताज़ा रहती है। तो उस याद को ताज़ा करने के लिए, उस याद को हमेशा अपने दिल में बसाने के लिए, अपने घरों में बसाने के लिए आज मैं इस चैनल के ऊपर अल मुजतबा इतरियात की जानिब से बखूर के बारे में जो इस्तेमाल होता है हरमैन और शरीफैन में, आपको हर घर में, हर मकान में, हर दुकान में, हर शॉपिंग मॉल में, हर होटल में आपको ये खुशबू जो है वहाँ पर महसूस होती रहेगी। दोस्तों, ये जो खुशबू होती है ना, ये ख़ास तौर से जो बखूर की खुशबू होती है इसमें ऊद का इफ़ेक्ट होता है और ये खुशबू से अपने घर में एक मुस्बत माहौल बनता है, एक मुस्बत सोच बनती है, एक प्यार और मोहब्बत का माहौल बनता है, घर के अंदर पॉजिटिव माहौल बनता है। तो इसीलिए आप जब भी देखेंगे कि हरमैन शरीफैन में, मतलब काबा में, सऊदी अरब में, दुबई वगैरह जितने भी ऐसे अरब ममालिक है, हर जगह पर आपको बखूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मिलेगा। हर घर में मिलेगा, हर दुकान में मिलेगा, हर शॉपिंग मॉल में मिलेगा, हर होटल में मिलेगा, ये हर हर लॉज में मिलेगा, हर जगह पर ये मौजूद होता है, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। एक पॉजिटिव माहौल बनता है और उसी चीज़ को जब हाजी या उम्रा ज़ायरीन जब मक्का मदीना जाते हैं और वहाँ से जब वो यादें लेकर आते हैं तो उनके दिल में हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि उनके घर में भी ऐसा ही माहौल रहे, उनकी दुकानों में भी ऐसा ही माहौल रहे और एक मुस्बत माहौल के साथ, मुस्बत सोच के साथ प्यार और मोहब्बत का जो है ये एक खुशबू फैलती रहे। तो इसी के मद्देनज़र इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि जो बखूर होते हैं, ये बखूर की खुशबू होती है जो वहाँ पर यानी सऊदी वगैरह के जो हर घर में जलाया जाता है, ये उसकी खुशबू होती है। तो ये बखूर जो होता है ये आम तौर से इस किस्म का बखूर जो है ये इस्तेमाल होता है। ये देखिए, इस किस्म का बखूर इस्तेमाल होता है और इसमें से ये इस तरीके से धुआं निकलते रहता है, कोयला रख के उसके ऊपर उसको जलाया जाता है और इसी तरीके से जो है इसका इस्तेमाल होता है जब, तो घर में एक मुस्बत माहौल बनता है। तो अब यहाँ पर आपको 10 किस्म के हरमैन शरीफैन में जो इस्तेमाल होने वाले बखूर हैं, जो खुशबुएँ हैं, वो यहाँ पर 10 किस्म के बखूर आपको दस्तयाब होंगे, आपको मिल सकते हैं। वो 10 किस्म कौन कौन से हैं? पहला तो है अल मदीना, अल मक्का, अल मताफ, अल ताइफ, हजर असवद, अल हरमैन, अल बदर, अल हरम, अल अरबिया और अल अरफा। इस तरीके से कुल 10 किस्म के बखूर यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो हमारा मकसद यह है कि जब वहाँ से लोग वापस आते हैं और उनके दिल में एक तड़प होती है, एक तमन्ना होती है, एक ख्वाहिश होती है तो उनके घर में भी ऐसी ही खुशबू आती रहे, उनकी दुकानों में भी ऐसी ही खुशबू आती रहे, जहाँ पर भी जो भी शख्स उनके घर में आए, उनकी दुकानों में आए, कस्टमर आए तो उनको वो माहौल मिले। तो उस माहौल को अपने घर में पैदा करने के लिए, वहाँ के माहौल को अपने घर में पैदा करने के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके घर में एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, एक प्यार मोहब्बत का जो पूरा माहौल बनेगा, पूरी खुशबू जो घर में फैलेगी वो एक मुस्बत माहौल के साथ आपका घर जो है वो इंशाल्लाह बहुत ही पुरसुकून माहौल में तब्दील हो जाएगा, आपके घर का माहौल। तो ये 10 किस्म के बखूर है। अब बखूर किस तरीके से होते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए। ये बखूर ये इस तरीके से टिकिए की शक्ल में भी होते हैं और पाउडर की शक्ल में भी होते हैं। चूँकि ये टिकिया बनाया जाता है, हैंडमेड है ये, और ये अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं पर
मालेगांव का ये बना हुआ है। और आप जब इसको एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप तो वाकई वहाँ हरमैन शरीफैन के माहौल में है। वहाँ के जो वातावरण है, वहाँ का जो कल्चरल है, वो उस हिसाब से आपके घर का माहौल भी वैसे ही लगेगा, आपके दुकान का माहौल भी वैसे ही लगेगा। तो यहाँ पर हर जो बखूर है, इसको जलाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। तो ये बखूर जलाने का जो तरीका होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इस किस्म का ये बखूर रहेगा। इसमें टिक्के की शक्ल में भी आता है, ये लकड़ी की शक्ल में भी आता है, पाउडर की शक्ल में भी रहता है। एक बड़ी पैकिंग भी आती है, छोटी पैकिंग भी आती है। 100 ग्राम की पैकिंग है और 25 ग्राम की पैकिंग है। तो इस तरीके से दो पैकिंग में ये आता है। और ये कोयला होता है। ये कोयला जो है, इसको इस किस्म का ये कोयला है। आप इस कोयले को, ये देखिए यहाँ पर ये जलाकर बताया गया, इसके अंदर आप रखिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा, ये मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, ये शो पीस है। ये आमतौर से लोग दुकानों में ऐसा रखते हैं। आप अगर जब वो जाओगे उम्रा के लिए, हज के लिए, और अगर किसी के यहाँ पर विजिट करने का मौका मिला, होटल वगैरह में जाओगे आप, या रेस्टोरेंट वगैरह में जब जाओगे, शॉपिंग मॉल वगैरह में जब आप जाओगे, तो वहाँ पर इस तरीके से बड़े बड़े जो है ये बखूरदानी रहती है, इसको बखूरदानी कहते हैं। तो यहाँ पर कोयला जला दिए और कोयले के ऊपर फिर ये पीस को उठाकर इसमें रख देना है। ये इस तरीके से फिर जलता रहेगा। अब सवाल ये है कि सर आपने तो इतना बड़ा बखूरदानी बताया है, तो ये शो पीस है, ये दुकान वगैरह में रख सकते हैं, मकान में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये हर वक्त अलग अलग किस्मों का होता है। और चूँकि ये इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हर कोई इसको बियर नहीं कर सकता। लेकिन दुकान वगैरह में अगर आप इसको रखते हो तो बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा आपके कस्टमर के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और आप जब तक अपनी दुकान में रहेंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। एक मुस्बित माहौल बनेगा, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा, और प्यार और मोहब्बत की जो खुशबू है वो फैलती रहेगी। तो आप इसको अपने घरों में या अपने दुकानों में इस तरीके से बखूरदानी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये इलेक्ट्रिक बखूरदानी है, इसमें कोयले की ज़रूरत नहीं होती, ये पावर से चलती है। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि ये देखिए, ये जैसा यहाँ पर ये धुआं निकल रहा है, ऐसा धुआं इसमें नहीं निकलेगा। ये स्लो स्लो महकता रहेगा। इसका तरीका ये होता है कि ये तकरीबन 15 से 20 मिनट जो रहेगी, वो आप जलाइए या आधा घंटा जलाइए, और फिर उसके बाद या आधे घंटे तक इसको जलाइए। ये हीटर रहता है, इसका हीटर ऑन कर दीजिए। ये आहिस्ता आहिस्ता महकता रहेगा, इस तरीके से धुएं के साथ नहीं महकेगा। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता महकेगा। आधे घंटे के बाद इसको बंद कर दीजिए, फिर 1-2 घंटे के बाद फिर जलाइए। तो ये दिन भर आपकी एक टिकिया जो रहेगी, या थोड़ा सा पाउडर आपने उसके अंदर डाल दिया, तो ये दिन भर जलेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक बखूरदानी में इसको जलाने का तरीका। दूसरा देखिए, इस तरीके से ये बखूरदानी आती है, अलग अलग किस्म की बखूरदानियाँ आती हैं। तो ये बखूरदानी के अंदर भी आप इसको जला सकते हो। जैसे इसमें आपने कोयले रखा है, उसी तरीके से इसके अंदर भी आप कोयला रख के इसके ऊपर बखूर डाल के आप इसको जला सकते हो। तो ये हो गया बखूर दानी के बारे में, और बखूर के बारे में किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। अब ये धुएं के साथ जलती है। अब जब ये धुएं के साथ जलती है, तो कुछ लोगों को यानी जो धुएं से प्रॉब्लम होता है, तो फिर उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी ये है कि ये इलेक्ट्रिक वाली बखूरदानी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो बखूरदानी के अंदर जब कोयले रखेंगे, तो कोयले को जलाने के लिए इस किस्म का लाइटर आता है। आप इस किस्म के लाइटर से भी इसको जला सकते हो, या अपने तरीके से भी वो लाइटर कोयले को जला कर रख सकते हो। ये कोयला जो होता है, ये इसको मैजिक कॉइल, मैजिक पुल कहते हैं। तो ये इस तरीके से अवेलेबल होता है, ये भी आप इसके अंदर इस्तेमाल करके इसको जला सकते हो। अब सवाल यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं, ये अगर जैसे इसके अंदर जो कीमत होती है, ये अच्छी खासी कीमत होती है। तो इस हिसाब से आप, जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ, जैसे कीमत के बारे में बात कर रहा था मैं, तो कीमत के बारे में बता दूं कि अगर 25 ग्राम का आप ये लेते हैं, तो ये 200 रुपये का है। और अगर आप 100 ग्राम का लेते हैं, तो 650 रुपये का है। तो इस तरीके से ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ी कॉस्टली है, या कुछ लोगों को ये चीज़ आएगा कि ये धुएं के साथ जलेगा तो नुकसान तो नहीं देगा।
बेशक ये नुकसान नहीं देगा, लेकिन फिर भी होगा, अगर आप एहतियात करना चाहते हो तो इसका एक दूसरा ऑप्शन है। ये देखिए, एक ऑप्शन हमने इस तरीके से यहाँ पर ये बनाया है, ये बखूर का धूप स्टिक। ये बखूर का धूप स्टिक है। आप इसको इस तरीके से जला दीजिए। ये ऐसी पैकिंग में आता है, 100 ग्राम की और 50 ग्राम की पैकिंग में आता है। और ये 100 ग्राम की और 50 ग्राम की पैकिंग जो होती है, देखिए यहाँ पर मैं इसकी वजाहत कर देना चाहता हूँ कि ये जो धूप स्टिक आती है, ये 25 ग्राम में और 50 ग्राम में आती है। 25 ग्राम की कीमत जो है ये 150 रुपये है, और इसकी जो 50 ग्राम की कीमत है ये 280 रुपये है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये तकरीबन आधे से पौन घंटा जलेगी। एक मरतबा आपने जला के रख दिया, अपने घर के अंदर एक कोने में रख दो इसको, दुकान में एक कोने में रख दो, और आपका पूरा माहौल जो है ये एकदम बेहतरीन माहौल हो जाएगा। मार्केट में धूप बत्ती तो बहुत सारी मिलती है, लेकिन ये स्पेशल बखूर बत्ती है, इसको अलग तरीके से बनाया जाता है, अलग तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब उसके बाद हम आते हैं कि अगर आप ये बखूर बत्ती भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, तो आपके लिए हमने एक ऑप्शन रखा है, ये अगरबत्ती का। ये बखूर की अगरबत्ती है। ये आम अगरबत्तियाँ जो आती है, अपना चमेली, गुलाब, मोगरा, ये सब नहीं है। ये बखूर की अगरबत्ती है ने, जो मैंने ये बताया ना अभी आपको 10 के 10 बखूर, तो ये उसी की अगरबत्ती है। लेकिन अगरबत्ती और बखूर बत्ती हमने 10 नहीं बनाई है, हमने 2 बनाई है। एक जो बनाई है वो अल मदीना में बनाई है, और दूसरा जो बनाया है वो अल अल हरमैन में बनाया है। तो इस तरीके से 2 किस्मों की बखूर बत्ती और 2 किस्मों की अगरबत्ती बनाई है। लेकिन जो लोग ये सोचते होंगे कि गुलाब, चमेली वगैरह अगरबत्ती या बखूर बत्ती वगैरह इस्तेमाल करते होंगे, चंदन ये वो, तो वो लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अरबी टोन पसंद करते हैं। ये बखूर से बनी हुई है, तो इसलिए इसको जो है ये अपने घरों में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपके घर में अगर अगरबत्ती इस्तेमाल होती है तो आपको से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये अगरबत्ती इस्तेमाल कीजिए, और बखूर अगरबत्ती इस्तेमाल कीजिए, जो हमने 2 वेरिएंट में बनाई है। एक अल मदीना बखूर अगरबत्ती है, और दूसरा अल हरमैन अगरबत्ती है, बखूर अगरबत्ती। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। घर में देखिए कितना मुस्बित माहौल बनता है, और घर में देखिए कितना जो है ये मोहब्बत वाला माहौल बनता है, और एक पॉजिटिव माहौल, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सब जो है वो एकदम कूल माइंड के साथ रहेंगे। तो जब भी आप अगरबत्ती या बखूर बत्ती इस्तेमाल करना चाहें तो ये बखूर वाली अगरबत्ती और इसको इस्तेमाल करें। अब उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कार वगैरह में इस्तेमाल करना है, या घर में आप नहीं चाहते कि घर में धुआं हो, या घर के अंदर जो है ये दुकान के अंदर जो है धुआं हो, तो इसके लिए हमने इसको यानी इसी 2 चीज़ों को जो बखूर में बनाया है, एक तो अल मदीना और दूसरा अल हरमैन, ये दोनों को हमने स्प्रे फॉर्म में भी बना दिया है, आपके लिए अवेलेबल कर दिया है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बखूर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बखूर बत्ती इस्तेमाल करना नहीं चाहते, बखूर अगरबत्ती इस्तेमाल करना नहीं चाहते, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये अपने घरों में आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में, अपनी कार वगैरह में, आपको रिक्शे वगैरह में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जहाँ पर भी आपका जो पर्दा वगैरह अगर है, कुछ कपड़ा वगैरह है, तो उसके ऊपर भी आप इसको मार सकते हो। ये देखिए इसका स्प्रे, ये देखिए आप, ये देखिए आप बॉडी पर मतलब अपने कपड़ों पर भी इसको लगा सकते हो। ये वही खुशबू जो है इसमें आएगी। तो 2 खुशबू में ये अवेलेबल है, एक अल हरमैन और एक अल मदीना। अगरबत्ती भी 2 है, अल हरमैन और अल मदीना। बखूर बत्ती भी 2 है, अल हरमैन और अल मदीना। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपके घर की शांति के लिए, आपके घर के माहौल के लिए, आपके घर में जो है ये एक मुस्बित माहौल के लिए, और आपके घर में प्यार मोहब्बत जो है वो हमेशा कायम रहे, इस नियत से इसको बनाया गया है दोस्तों। और ये अवेलेबल है अल मुस्तबा अतर के
ऊपर, और अल माजिन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स दोनों जगह पर ये अवेलेबल होगा। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इसको ले सकते हो। या आप अपनी कार वगैरह में इसका स्प्रे करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अपने अपने ऊपर भी इसका स्प्रे कर सकते हो, यानी ये मल्टीपर्पज़ हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है ये आप अपने घरों के अंदर इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जो मज़ा इस तरीके से आता है इसके अंदर बखूर जलाने में, वो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो इसको एक बार आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप वहाँ यानी उम्रा करके आए हुए हो, हज करके आए हुए हो, तो अपने घरों में मामूल बना लीजिए। और अगर आप अभी तक ना गए हो तो अल्लाह आपको जल्द से जल्द उस मुबारक सरजमीन पर बुलाए, उम्रा की सआदत नसीब करे, हज की सआदत नसीब करे। और उससे पहले आप इसको अपने घरों में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इसको अपनी आदत बना लीजिए, इसको अपना मामूल बना लीजिए। जब भी आप अगरबत्ती, धूप बत्ती वगैरह इस्तेमाल करते होंगे तो आप या तो बखूर इस्तेमाल कीजिए। सबसे बेहतर बखूर पड़ेगा, जो कि 10 वेरिएंटों में है, मैंने आपको पहले नाम बता दिया है। उसके बाद आपको जो है बखूर बत्ती पड़ेगी, अगरबत्ती उसका ऑप्शन में पड़ेगा, और फिर लास्ट में अगर आप देखना चाहो तो फिर ये आपको जो सबसे इजी वे है, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और मेरा ये यकीन है कि एक बार जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा इसी को ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मालेगांव में तैयार हुई है। अल मुस्तफ़ा अतर वालों ने तैयार की है, अल माजिन उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों ने तैयार की है, अल मुसफ़ ट्रेडर्स ने इसको तैयार किया है। और ये सब जो है ये एक यूनिक चीज़ है जो इंशाल्लाह आपको, और आपकी तजारत, तो अगर आप तजारत कर रहे हैं तो तजारत में आप इसको रखिएगा। होलसेल में भी अवेलेबल होता है, रिटेल में भी अवेलेबल होता है। जैसे आपको करना चाहे आप उस तरीके से कर सकते हो। केजी से लेकर आप अपनी पैकिंग भी बना सकते हो। केजी से मतलब किलो से लेकर, किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो लेकर आप उसको अपनी पैकिंग में भी अपना नाम देकर भी उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। जो कस्टमर एक बार इसको लेगा इंशाल्लाह वो आपका परमानेंट कस्टमर बनेगा। तो इस तरीके की वीडियो भी यानी इसके ऊपर बनाए दी जाती है, ताकि सिर्फ उम्र और हज के ताल्लुक के साथ साथ, उनकी रहनुमाई के साथ साथ आपकी तजारत के लिए भी हम थोड़ा बहुत काम कर सके, इस मकसद के तहत इस वीडियो को इसमें बताया जा रहा है। ये जो चीज़ है, जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई है, अभी बताई है ऊपर वीडियो में, ये होलसेल और रिटेल दोनों में अवेलेबल है। आप अगर विज़िट करके लेना चाहें तो विज़िट करने के लिए अल माजिन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स, आबिद सोडा के सामने, हज़ार कुली मालेगांव, यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हो। और इसका दूसरा एड्रेस है अल मुस्तफ़ा अतर, बड़ी मक्का मस्जिद के बाजू में, रहबर कोचिंग क्लास के नीचे, सोहा मार्केट, मिर्ज़ा गालिब रोड, मालेगांव। यहाँ पर भी विज़िट करके आप ले सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आप विज़िट नहीं कर सकते, दूर दराज के इलाके से है, तो ऊपर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। तमाम चीज़ों का रिटेल और होलसेल प्राइस भी आपको इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है या इस्तेमाल करोगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी।